छोटू बैक पेन खजूली से मेरे पास है टीवीएस अपाचे RTR 164V BS6FI वाली बाइक और ये फ्रंट से USD सस्पेंशन लगा और इस बाइक का अभी प्रॉपर मेजर सर्विस करना है। मेजर सर्विस के अंदर क्या क्या काम होता है, इसको कैसे टेस्टिंग किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो अभी चलिए फटाफट से बाइक को करते हैं मेजर सर्विस। और बाइक अभी ऑलमोस्ट 24,438 किलोमीटर चला हुआ है और बाइक के देखो अभी 24,000 चल गया। तो बाइक का चेन से साउंड आ रहा है, जिसका चेन करेंगे बिल्कुल बुरी तरह से खराब हो गया। तो चेन करेंगे असेंबली इस बाइक में नया डलेगा। साथ ही फ्रंट व्हील, रियर व्हील, एयर फिल्टर, इंजन अंदर से वॉश करना है, यानी इंजन को अंदर से फ्लश करना है। इंजन ऑयल रिप्लेस होगा, इंजन ऑयल का फिल्टर रिप्लेस होगा, क्लच एडजस्ट होगा, थ्रोटल एडजस्ट होगा। और साथ ही बात कर ले A to Z डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अपाचे RTR 164V USD सस्पेंशन, अभी तो USD सस्पेंशन न्यू मॉडल में TFT मीटर आ गया, बट इसके अंदर जो है ओल्ड मॉडल 4V वाला मीटर कंसोल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बाइक 24,438 किलोमीटर चला हुआ है। यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ देख रहे हैं। बाइक अभी 24,438 किलोमीटर चला हुआ है। अभी बाइक को हमने टेस्ट ड्राइव लिया तो बाइक का हैंडल से बिल्कुल भी नॉइज नहीं आ रहा। जैसे गड्ढा में जाता है तो हैंडल से खट खुट का साउंड आ रहा है, फिर हैंडल ढक रहता है, वो सब प्रॉब्लम अभी इस बाइक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बाइक हमारे शॉप पे सर्विस के लिए आता है तो बाइक को पहले हम टेस्ट ड्राइव करते हैं, उसके बाद ही बाइक को वॉश करवाते हैं। तो अभी देखिए फाइनल बाइक को हम वॉश करवा लिए। अभी देखिए फ्रंट से मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ, हैंडल को देखिए, हैंडल बाइक का प्रॉपर फ्री है, हैंडल कहीं से भी जाम नहीं। जैसे इस तरह से करने से बाइक का हैंडल जो है बीच में अटक रहा है, कुछ यहाँ पे करके छोड़ दीजिए, यहाँ पर अटक रहा है, तो उस टाइम आपको हैंडल ओपन करके हैंडल को टेस्टिंग करना है। अगर बॉल खराब है तो बॉल नया डालना है, अगर हैंडल बोल्डेसर असेंबली खराब है तो हैंडल बोल्डेसर असेंबली आपको रिप्लेस कर देना। बट इसका हैंडल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, आज तक इस बाइक का हैंडल का काम हुआ नहीं है, क्योंकि इस बाइक को ब्रेकर में या फिर गड्ढा पे आहिस्ते से पार करता है। जैसे कई बाइक देखिए भैया कि गड्ढा में जाता है तो अचानक से ब्रेकर तरपा देता है, गड्ढा में भटक जाता है, उस टाइम हैंडल से बार बार आपको साउंड आएगा। तो भाई देखिए बाइक आप ड्राइव कर रहे हैं तो मेंटेन आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अगर गड्ढा बचाइएगा, ब्रेकर बचाइएगा तो हैंडल में साउंड नहीं आएगा। ब्रेकर या गड्ढा नहीं बचाइएगा तो बार बार हैंडल बोल्ट से कटेगा, बार बार मैकेनिक का चक्कर लगाना पड़ेगा। बट अभी 24,438 किलोमीटर बाइक चल गया, आज तक हैंडल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। नहीं आज तक इस बाइक का हैंडल को हम एडजस्ट किए हैं। देखिए यहाँ पे हैंडल हमारा मस्त मतलब मक्खन है। तो अभी इस बाइक का फ्रंट व्हील का काम होगा, रियर व्हील का काम होगा और चेन करेंगे का आप देखिए एक एक दांता इसका टूट गया। भाई 24,000 किलोमीटर चल गया, आप जाके चेन सेट खराब हुआ है तो भाई सोचने वाली बात है। फ्रंट व्हील को ओपन करते हैं, फ्रंट व्हील का करेंगे हम सर्विस। तो देखिए बाइक का फ्रंट व्हील हमारा खुल के बाहर आ गया और इसके ऊपर यहाँ पे बैरिंग के ऊपर प्रोटेक्टर रबर लगा था, ये उसको हम बाहर निकाल यहाँ से। अब चलिए एयर गन की मदद से, अगर बैरिंग के अंदर ज़्यादा डस्ट है तो उसको पेट्रोल से वॉश करना है। और बैरिंग को कभी भी ओपन करके, भाई मैं अभी बता रहा हूँ, बार बार ओपन करके ग्रीस नहीं कीजिए। बैरिंग खराब है उसके बाद ही बैरिंग को बाहर निकाल जाओ। और यहाँ पे देखिए अभी एयर गन की मदद से इसको हम अच्छा से क्लीन कर रहे हैं। एक तरफ का बैरिंग हमारा क्लीन हो गया, अब दूसरे तरफ से बैरिंग को हम क्लीन करते हैं। अगर ज़्यादा अभी बताओ ज़्यादा डस्ट है तो यहाँ पे आपको पेट्रोल यूज़ करना है, ज़्यादा डस्ट नहीं है तो नॉर्मल एयर गन से आपको क्लीन हो जाएगा। कई सर्विस सेंटर बोलता है कि बैरिंग बाहर निकाल के सर्विस करता है, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। बैरिंग खराब है तो ही बैरिंग को बाहर निकालिए। मेरे पास कैस्ट्रोल का क्रिप्सन जेल ग्रीस जो कि रेड कलर का है और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ ग्रीस है, पानी में भी जाएगा। तो नॉर्मल ये ग्रीस तो कंपनी बोलता है 40 के यानी कि 40,000 किलोमीटर आसानी से ड्राइव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल हम बाइक का 10,000 15,000 किलोमीटर चलने के बाद सर्विस में ओपन किया तो भी ये ग्रीस खराब नहीं होता है। वैसे नॉर्मल तो सभी लोग 3,000 रुपये की सर्विस करवाता है, फिर भी ग्रीस आपको बेस्ट क्वालिटी का डालना चाहिए। प्रोटेक्टर रबर है, प्रोटेक्टर रबर को आपको सेटिंग कर देना भाई, ये चीज़ आप मत भूलिए कभी भी। इसी तरफ से दोनों तरफ के बैरिंग के अंदर आपको ग्रीस डालना है, यहाँ पे दोनों तरफ के बैरिंग के अंदर आपको ग्रीस डालना है प्रॉपर अच्छा से, ताकि बैरिंग हमारा प्रॉपर मूव हो सके। अगर बैरिंग में ग्रीस नहीं रहेगा तो मूव नहीं करेगा, फिर आपका बाइक सर्विस करवाने का कोई मज़ा ही नहीं आएगा। का काम हमारा फाइनल कंप्लीट होगा। डिस्क पैड को हमने टेस्टिंग कर लिया, तो डिस्क पैड अभी परफेक्ट सही है, तो डिस्क पैड रिप्लेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डिस्क पैड थोड़ा भी घिसा है तो उस टाइम आपको डिस्क पैड को रिप्लेस कर देना है, नहीं तो बाद में ब्रेकिंग में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो डिस्क पैड अभी प्रॉपर सही है, चलने वाला है, चलने देता है। डिस्क पैड ब्रांड न्यू है और ये एक्सल के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीस का लेप करना है। यहाँ पे देखिए 14 mm की रिंच इस बोल्ट के अंदर आ जाएगा। व्हील का बोल्ट हमारा फाइनल टाइट हो गया। अब यहाँ पे ये जो 6 mm की बोल्ट है, इस बोल्ट को भाई टाइट करना नहीं भूलिए। अगर ये बोल्ट थोड़ा भी ढीला रहेगा तो फ्रंट से ढुक का नू जाएगा। अगर आप लोगों के बाइक में USD शॉकर लगा हुआ है और इस 6 mm की बोल्ट थोड़ा भी ढीला है, अगर ढुक का नू जा रहा है, एक बार इस 6 mm की बोल्ट को जरूर से टेस्टिंग करवा लें।
दोनों बोल्ट को आहिस्ते आहिस्ते आपको फुल एंड फाइनल टाइट करना है, जिससे हमारा एक्सल जो है दब सके। देखिए फ्रंट का व्हील हमारा स्मूथनेस मूव कर रहा है, फ्रंट डिस्क भी हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। देखिए फ्रंट व्हील का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। अब चलिए करते हैं रियल व्हील को सर्विस। बाइक का शॉकर अभी परफेक्ट सही है। ये बाइक जब 18,000 किलोमीटर चला हुआ था तो उस टाइम इस बाइक का दोनों शॉकर लीक कर गया था, तो शॉकर ऑयल और शॉकर ऑयल सील हमने नया डाले हैं। अगर आपका बाइक नॉर्मल 20,000 प्लस चल गया तो एक बार आप शॉकर ऑयल को जरूर से रिप्लेस कर ले। अब देखिए बाइक के फ्रंट स्पॉकेट के पास कितना ज़्यादा कचरा जमा हो। कभी भी आप बाइक को वॉश करवाते हैं तो फ्रंट स्पॉकेट कवर को ओपन करके वॉश करवाइए प्रत्येक 8 से 10,000 किलोमीटर पे। अभी तो बाइक सर्विस में आया था, फ्रंट स्पॉकेट ओपन करके वॉश होना चाहिए, बट फ्रंट स्पॉकेट कवर हम ओपन नहीं किए। तो पिछले सर्विस में फ्रंट स्पॉकेट कवर ओपन करके वॉश करवाए थे। मैंने सोचा नहीं था कि भाई फ्रंट में इतना कचरा जम सकता है ऑलमोस्ट 3,000 किलोमीटर पे। कि हम लोगों के गांव घर की जो सड़क है ना, वहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा धूल मिट्टी है उतना ज़्यादा धूल मिट्टी जमेगा। वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में बाइक को ड्राइव कर रहे हैं। रियर स्पॉकेट का दांता सही है और फ्रंट स्पॉकेट आपका ख़राब हो गया है। फ्रंट स्पॉकेट आप नया डाल के काम चला सकते हैं, बट ये स्पॉकेट 2 बार हम अलग से रिप्लेस किए थे। उसके बाद अभी फुल चेंज क्रैंक असेंबली रिप्लेस होगा। तो अब चलिए बाइक का फटाफट से रियर व्हील को करते हैं ओपन। रियर व्हील ओपन करने से पहले बाइक का जो है रियर टायर हग गेज को हम कर लेते हैं यहाँ पे ओपन। बाइक का हम रियर व्हील ओपन कर, एक्सल हमारा खुल के बाहर आ गया। चेन को साइड करते हैं। इधर से ये आ गया हमारा रियर व्हील खुल के बाहर। ये आ गया हमारा बूस को बाहर निकालते हैं। और ये आ गया हमारा प्रोटेक्टेड रबर। इन रबर सबको बाहर निकाल के और बैरिंग का देख अंदर ग्रीस का क्या ही हाल हो। ग्रीस बिल्कुल ब्लैक आ गया है। बात कर ले यहाँ पे तो 12 mm का गोटी रिंच लेकर के फिर 12 mm का रिंग स्पिनर से चारों बोल्ट आपका चेन करेंगे आसानी से ओपन हो जाएगा। चेन करेंगे का दांता अभी भी नहीं टूटता है। ऑलमोस्ट 30,000 चल जाता है, बट इसमें थोड़ा बहुत कस्टमर लापरवाही कर दिया बीच में आके। इसका देखिए दांता इसका बेंड हो रहा है। बेंड हो गया यानी कि ढीला चेन ढीला पे भी ड्राइव कर दिया है। भाई चेन एडजस्ट करवाने के लिए भी समय तक नहीं मिला कस्टमर को, बताइए। नहीं तो चेन करेंगे और भी चलता, बट ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। चेन करेंगे दांता बेंड हो गया तो चेन करेंगे नया डाल देना है। अभी चलिए इन सभी पार्ट को हम अच्छा से वॉश कर लेते हैं। देख रहे हैं किस तरह से बैरिंग से जंग निकल रहा है बाहर। सफाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। देखिए परफेक्ट हो गया इसका क्लीन। अब पीछे से हम वॉश करेंगे। आगे से देखिए किस तरह से हम क्लीन कर लिए हैं। पीछे से भी चलिए इसको हम अच्छा से यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं पेट्रोल की मदद से। हमारे वर्कशॉप पे जो भी काम होता है तो भाई सबसे पहले साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। साफ़ सफाई से काम होगा तो भाई उसका काम का मज़ा ही कुछ और होगा। और चलिए इसको हम अच्छा से फ्रेश टावल से क्लीन कर देते हैं यहाँ पे। चलिए हम पहले स्पॉकेट बैरिंग को क्लीन कर लिया। यहाँ पे डालते हैं भाई ब्रांड न्यू ग्रीस। फिर से हमारा बैरिंग जो है मस्त मला मक्खन वाला फील देगा। देखिए बैरिंग के अंदर हम ब्रांड न्यू ग्रीस डाल दिए। अब इसका प्रोटेक्टेड रबर आ गया और इसके ऊपर से हम सील डाल दिए। अब इसका ये बूस्ट आ जाएगा। बूस्ट को यहाँ पे रख देना है। अब इसमें चेन करेंगे नया ऐड करेंगे। आ गया हमारा रियर व्हील। तो रियर व्हील का देखिए यहाँ पे बैरिंग को परफेक्ट हम क्लीन कर लिया। बैरिंग ख़राब नहीं है। अब यहाँ पे बैरिंग के अंदर आपको डालना है ग्रीस। और एक चीज़ पता है कि अपाचे RTR के रियर बैरिंग के ऊपर से प्रोटेक्टर रबर लगा है ना, प्रोटेक्टर जो रबर लगा रहता है वो यहाँ पे चादरे का रहता है। तो चादरा वाला एक बार बाहर निकलने के बाद दोबारा वो फिट नहीं हो पाता है। तो प्रोटेक्टर रबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर्विस करवाते हैं तो प्रोटेक्टेड कवर चादरा का या फिर रबर का है, उसको बाहर निकाल कर व्हील को ग्रीस डालें। कंपनी बोलता है कि भाई ग्रीस बैरिंग को नहीं करना है, बैरिंग आपको रिप्लेस करना है। तो ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक सर्विस में बैरिंग जरूर से ग्रीस कीजिए। और दोनों तरफ का देखिए बैरिंग को हम परफेक्ट क्लीन कर लें। भाई आपको पहले ही क्या बताया, भाई जो भी काम होगा हमारे शॉप पे साफ सफाई से काम होगा, प्रॉपर फिनिशिंग में। देखिए परफेक्ट ग्रीस हो गया। आ गया इसका बूस्ट को हम परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिए। तब इस बूस्ट को यहाँ पे आपको सेटिंग कर देना है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गया था इसलिए शर्ट मेरा पूरा भीग गया, इसलिए कपड़ा चेंज कर लिए हैं। ये मत सोचिए कि भाई दूसरे रोज़ वीडियो शूट करें, वीडियो सेम डे में शूट हो रहा है। देखिए 2 चेन किट है, क्योंकि रोलैंड चेन किट का प्राइस है 2,047 रुपया।
वो फरवरी 2026 का प्राइस है। चैन किट है ना 2199 रुपया जिसका प्राइस है। अपाचे 164V BS4 मॉडल का है। तो BS6 अपाचे 4V में 2199 का है। ये चेन किट बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि इसका हॉल जो है थोड़ा ज़्यादा है, उसमें 17 नंबर का बोल्ट रहता है। अपाचे 164V BS6 है, उसमें 13 नंबर का बोल्ट है। तो ये चैन किट कभी भी इंस्टॉल नहीं होगा। बट इसके अंदर तो लॉक अभी भी नहीं है। रोलैंड वाला इंस्टॉल हो जाएगा आसानी से, तो रोलैंड का ही चैन किट डाल देते हैं। फिर देख रहे हैं 2199 रुपया प्राइस। ये इसका पार्ट नंबर जो है N9326260। ये जो पार्ट नंबर है अपाचे 164V BS4 मॉडल में आएगा या फिर BS3 मॉडल में आएगा। अगर आपके पास अपाचे RTR 164V BS6 है, अगर उस बाइक में अगर ये पार्ट नंबर का चेन किट इंस्टॉल करवा रहे हैं तो बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 17 नंबर का हॉल है और इसके अंदर जो अभी 12 नंबर हॉल है। तो अगर 12 नंबर हॉल में लीजिएगा ये चेन किट TVS का Gen 1 तो उसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट पड़ेगा 2700 कुछ रुपया, जो कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2199 वाला बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो आप 2700 नहीं खर्च करके आप नॉर्मल अपाचे, यहाँ पे देखिए लिखा है अपाचे RTR 4V 160 BS6 आप रोलैंड का चेन किट डलवाए जिस 2047 रुपया प्राइस है। MRP पर रोलैंड में लेस होगा, बट TVS में कम लेस होगा, Gen 1 में कम लेस होगा, लेकिन रोलैंड में आपको काफ़ी अच्छा खासा लेस मिल जाएगा। तो आप 2700 नहीं लगा के भाई 2000 पेंट लगाइए और मस्त मला मक्खन सर्विस लिए। तो अभी चलिए रोलैंड चेन किट को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर परफेक्ट बैठ जाएगा। रोलैंड लिखा हुआ भाग आपको ऊपर की फेस में करके डालना है। यहाँ पे देखिए ऑल परफेक्ट सेंटर आ गया। अब चेन देखते हैं कौन सा मिल रहा है रोलैंड में भाई। ओरिंग वाला है या विदाउट ओरिंग है? गजब है भाई, इसमें भी तो ओरिंग वाला ही चेन है, बट इसके अंदर लॉक होगा या मैं 100% श्योर हूँ। आपको पहले क्या बताया कि रोलैंड के अंदर चेन लॉक मिलेगा। तब आर्म फुल असेंबली स्विंग आर्म खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आपको एक लॉक मिल रहा है, बट ओरिंग वाला चेन है। और ये लॉक आपको नॉर्मल अपाचे 180 का ओरिंग वाला चेन लॉक या अपाचे 162V का ओरिंग वाला चेन लॉक आपको आसानी से ऐड हो जाएगा। चेन लॉक का तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी चलिए फटाफट से मैं रोलैंड कंपनी का चेन किट इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये आ गया हमारा फ्रंट स्पॉकेट का। ये जो है स्विंग आर्म, इसको अच्छा से ग्रीस करना है, सस्पेंशन ग्रीस करना है, क्योंकि आज तक भाई सस्पेंशन ग्रीस नहीं हुआ है। हम ग्रीस करने के लिए यहाँ से 17 mm बोल्ट को हम ओपन कर लिए। एक्सल को आपको बाहर निकालना है। देखिए इधर से दबाइए, उधर से एक्सल बाहर निकल जाएगा। स्विंग आर्म के अंदर हमने एक्सल बाहर निकाल के उस तरफ से ग्रीस डाल दिया, नया इंजन ऑयल डाल दिए। अब एक्सल को परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर दिया। अब चलिए यहाँ पे वार्सल डालते हैं और इस बोल्ट को हम फुल एंड फाइनल टाइट कर देते हैं। बोल्ट हमारा फाइनल टाइट हो गया। अब आपको एक काम करना है, इंजन के अंदर जो भी बोल्ट है 12 mm का, एक एक बोल्ट का आप 50 टाइट कर देना है ताकि इंजन से चोट मच 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 का साउंड नहीं आए। देखिए एक एक बोल्ट का आपको 50 यहाँ पे टेस्टिंग कर लेना है। इंजन जो हमारा चेचिस के ऊपर टाइट है, जो तो लॉक है नहीं, चैन को हम क्या करते हैं ग्राइंडर से काट देते हैं। यहाँ से देखिए ग्राइंडर से कटिंग करके चैन को बाहर निकाल लेना है। रियर व्हील को तो हम ग्रीस ऑलरेडी कर लिए हैं। तो अब चलिए रियर व्हील को करते हैं सेटिंग। फ्रंट स्पॉकेट को हम यहाँ पर टाइट कर लिए, चेन को सेटिंग कर लिए, चेन हम परफेक्ट एडजस्ट भी कर लिया। अब देखिए चेन लॉक यहाँ पर जो हम ऐड किया ना, इस चेन लॉक आप कभी भी ऐड करते हैं तो आगे की तरफ इस कट को नहीं दीजिए। इससे क्या होगा, आगे की तरफ व्हील हमारा मूव करेगा तो लॉक खुल जाएगा और चेन आपका 2 पार्ट में बट जाएगा। तो कभी भी चेन का लॉक ऐड करते हैं कट को इस फेस में दीजिए ताकि व्हील इस तरह से मूव करेगा तो लॉक खुलेगा नहीं। दूसरा मेथड, कभी भी आप चेन सेट नया डालते हैं, चेन को एडजस्ट करवाते हैं, ये पिंचिंग आप गिनती करके रखिए। जितना आप लेफ्ट में रखते हैं उतना ही पॉइंट आपको राइट में रखना है। अगर ये एडजस्टमेंट गलत होगा, व्हील आपका प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं रहेगा, जिससे आपके बाइक का ड्राइव चेन बार बार घिसेगा और बाइक ड्राइविंग में स्मूथ नहीं लगेगा। इन छोटे छोटे पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अभी चेन हम परफेक्ट एडजस्ट कर लिए हैं। व्हील का ये फाइनल बोल्ट हमने टाइट कर लिया। व्हील टाइट करने के बाद एडजस्टर वाले बोल्ट को आपको फाइनल टाइट कर देना है, नहीं तो क्या जर्किन में जाने के बाद ये बोल्ट ढीला होगा और ये प्लेट आपको झन झन पायल जैसा इससे साउंड आते रहेगा। तो छोटे छोटे पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और रियर डिस्क पैड का बात कर लें, रियर डिस्क पैड अभी परफेक्ट सही है। रियर डिस्क के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिस्क पैड खराब रहता है तो रियर डिस्क पैड हमने यहाँ डाल देता है। अभी यहाँ पे तो देखिए डिस्क का ये प्रोटेक्टेड कवर जो है इसको हमने सेटिंग कर लिया यहाँ पे परफेक्ट। अब यहाँ पे रियर टायर हगेज ऐड करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए फ्रंट स्पॉकेट का दोनों बोल्ट हम टाइट कर लिया है। इंजन का जो भी यहाँ पे ये सभी बोल्ट को हमने एक एक करके फाइनल टाइट किया है ताकि इंजन वाइब्रेट ना करे। और फ्रंट स्पॉकेट के अंदर यहाँ पे देखिए थोड़ा इंजन ऑयल डालना है। कोई भी आप इंजन ऑयल डाल सकते हैं, ये बचा हुआ इंजन ऑयल देखिए
इंजन ऑयल थोड़ा थोड़ा डाल दे ताकि इस पॉकेट से गड़गड़ाहट का साउंड नहीं आएगा। अब यहाँ पे बात कर, इसके अंदर थोड़ा ग्रीस डालना है। देखिए अब इसके अंदर ग्रीस डालते हैं, गड़गड़ाहट पटपटाहट का बिल्कुल भी यूज नहीं है। और कभी भी ओरिंग वाले चैन के अंदर ग्रीस का यूज नहीं करना है। ओरिंग वाले चैन के अंदर कभी भी ग्रीस का यूज बिल्कुल नहीं करना है। या नहीं तो चैन को अच्छा से ल्यूब कीजिए, या नहीं तो गियर ऑयल डालिए, नया इंजन ऑयल डालिए, बट ग्रीस का यूज नहीं कीजिए। ग्रीस का यूज कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 8 से 10,000 किलोमीटर जाते जाते चैन सेट आपका खराब हो जाएगा। अब चलिए फटाफट से फ्रंट स्पॉकेट कवर को सेटिंग करते हैं। अब बात करें, देखिए बाइक का फ्रंट व्हील रियर व्हील का काम कंप्लीट हो गया। सस्पेंशन को हम ग्रीस कर लिए। सलेंसर का ये जो ऊपर से लगा प्रोटेक्टेड कवर, इसका अंदर से बूस्ट कटा हुआ था, इसको हमने रिपेयरिंग कर दिया, बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। सलेंसर का एक एक बोल्ट जो भी है, बोल्ट एक एक बोल्ट हमने टेस्टिंग कर लिए। उसके ये जो 6 mm का बोल्ट है, ये बोल्ट ढीला था, इस बोल्ट को हमने फाइनल टाइट कर लिया। बाइक का जो हमारा ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग 20,000 किलोमीटर पर रिप्लेस करवाया था कस्टमर, तभी स्पार्क प्लग को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। 18 से 20,000 किलोमीटर आपको अपने बाइक के अंदर स्पार्क प्लग ब्रांड न्यू डाल देना, जिससे आपके बाइक में माइलेज अच्छा मिलेगा, पिकअप अच्छा मिलेगा, इंजन टॉर्क अच्छा मिलेगा और बाइक आपका स्मूथ चलेगा। उसके साथ साथ अब बात करें तो अभी बाइक 24,000 किलोमीटर चल गया और एक बार इंजन अंदर से फ्लश नहीं हुआ। अभी चलिए फटाफट से इंजन ऑयल वाला डिपिस्टिव बोल्ट, डिपिस्टिव के यहाँ से ओपन करते हैं। मेरे पास कैस्ट्रोल का इंजन शैम्पू 2 व्हीलर, कैस्ट्रोल इंजन शैम्पू 2 व्हीलर, ये इंजन प्लस है कैस्ट्रोल का, जो कि 70 ml का है और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 150 रुपया था। एक कैन आपको एक बाइक में यूज करना है। देखिए अब देखिए इंजन के अंदर में केमिकल को डाल दिया। एक केमिकल एक इंजन में आसानी से आ जाएगा। फिर बाइक है या स्कूटी है, ऑलमोस्ट अगर आपका 20,000 प्लस चलेगा तो एक बार इंजन को जरूर से फ्लश करवा ले, जिससे इंजन का साउंड हमेशा के लिए मस्त मक्खन रहेगा और इंजन के अंदर काला काला नहीं जमेगा। चलिए डिपिस्टिव के यहाँ पर टाइट करते हैं। और इंजन शैम्पू को कभी भी यूज करते हैं तो पुराने इंजन ऑयल में यूज कीजिए, नया इंजन ऑयल में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब 5 मिनट स्टॉप द इंजन, यानी कि 5 मिनट इंजन को स्टार्ट करके छोड़ देना है, उसके बाद बाइक को बंद करना है। तो आपको 5 मिनट का चलिए हम वेट करते हैं, उसके बाद बाइक को बंद करेंगे और इंजन ऑयल बाहर निकालेंगे। 5 मिनट मेरा फाइनल कंप्लीट होगा, 5 मिनट मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए इंजन ऑयल हम बाहर निकालते हैं यहाँ से। इंजन ऑयल का ड्रेन बोल्ट को करते हैं ओपन नीचे से, और यहाँ के इसके नीचे रख देते हैं जार। इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है और इंजन ऑयल का इधर कलर देखें। इंजन के अंदर जो भी कचरा वचरा था इंजन ऑयल में घुल मिल के बाहर निकल कर, देख रहे हैं इंजन ऑयल का कलर। तब तक हमारा इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है, तब तक इंजन ऑयल का ये जो फिल्टर है, फिल्टर को ज़रूर से रिप्लेस करें। प्रत्येक सर्विस में आपको इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं, या सर्विस नहीं भी करवाते और इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं तो भाई फिल्टर को जरूर से रिप्लेस कर दें। देखिए इंजन ऑयल का कलर देख रहे हैं कितना ब्लैक ब्लैक से मट मैले कलर का इंजन ऑयल बाहर निकला है, क्योंकि 24,000 चल गया और इंजन के अंदर थोड़ा बहुत तो मॉन्स्टर जमाई होगा, कचरा जमाई होगा। 24,000 किलोमीटर चलने के बाद जो इंजन जो हमारा थोड़ा बहुत घिसता है, वो बारीकल पार्ट सब इंजन ऑयल मिक्स हो जाता है, इसीलिए हम इंजन शैम्पू डालते हैं ताकि इंजन हमारा अंदर से क्लीन हो जाए। ये आ गया हमारा इंजन ऑयल का फिल्टर, और ये देखिए इंजन ऑयल का भाई कलर देखिए यहाँ पे। इंजन ऑयल फिल्टर वाले एरिया को हम अच्छा से क्लीन कर लिया। इसके अंदर देखिए ओरिंग लगा है, कई बार ये ओरिंग जो है ना इंजन ऑयल फिल्टर के साथ आ जाता है, तो ओरिंग पे आपको ध्यान देना, ओरिंग बाहर नहीं गिरना चाहिए। और यह है मेरे पास TVS का जेन्युइन इंजन ऑयल का फिल्टर। भाई कई जगह देखते हैं ये लोकल फिल्टर डाल देते हैं, भाई लोकल फिल्टर यूज नहीं कीजिए। जेन्युइन का जो फिनिशिंग है ना कूट का, वो लोकल कभी नहीं दे सकता। और जेन्युइन में देखिए महिला कंपनी का इंजन ऑयल का फिल्टर लगा हुआ है। और फिर इसको कर दिया ऐड, यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे सेटिंग। यहाँ पे देखिए एरो का निशान लगा है, एरो का निशान आपको नीचे के फेस में डाल के टाइट करना है। परफेक्ट, ये हमारा टाइट हो गया। अब का ड्रेन बोल्ट है, इंजन के अंदर जो भी बारीकल कण सब घिसता है वो देखिए यहाँ पे बोल्ट के ऊपर आकर के चिपक जाता है, देख रहे हैं। देखिए बोल्ट को आपको अच्छा से क्लीन करना है। और इसके अंदर ये बेंजो वार्सल लगा है, तो वार्सल को आपको ध्यान रखना, अगर ये वार्सल ख़राब है तो वार्सल को आपको रिप्लेस कर देना। फिलहाल इसका वार्सल अभी परफेक्ट सही है। अब चलिए इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट को हम करते हैं टाइट। आता है कैस्ट्रोल पावर, एक आता है कैस्ट्रोल एक्टिव 1200 ml, एक आता है कैस्ट्रोल पावर 1200 ml, एक आता है कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट, जो कैस्ट्रोल का सबसे हाईएस्ट इंजन ऑयल है। और ये आपको ज़्यादातर ट्रेवलिंग भाई लोग हैं, जो ब्लॉगर है, वो सब ज़्यादा इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि उस बाइक का रनिंग ज़्यादा रहता है। ये कैस्ट्रोल पावर जो अल्टीमेट है ना, ये कैस्ट्रोल का सबसे बेस्ट इंजन ऑयल है। अगर आपका अपाचे बाइक का इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम है, इंजन से हीट होने के बाद झरझर का नॉइज आने लगता है, तो एक बार कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट इंजन ऑयल यूज करके देखिए। इसका प्राइस का बात कर लें, 1200 ml का 923 रुपया प्राइस है। यह आपको 10W40 में मिल जाएगा, 2050 में मिल जाएगा। और अपाचे बाइक में हमेशा से इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम है, एक बार आप कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट
ब्लैक कलर का डब्बा 20-50 इंजन ऑयल यूज करके देखिए, या 10-50। फर्स्ट लेटर जो होता है वो इंजन ऑयल कितना मोटा है कितना पतला है, लास्ट का जो लेटर है वो इंजन को हीट को रोकता है। इतना अभी नाम देखें तेल बंद है। तो अभी चलिए 1200 ml इंजन ऑयल कैस्ट्रोल अल्टीमेट पावर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इससे पहले अल्टीमेट ही इंजन ऑयल डाले थे, जो कि हीटिंग में 80% सुधार देखने को मिला, क्योंकि पहले बाइक ओवर हीट हो रहा था। लेकिन अल्टीमेट इंजन ऑयल डालने के बाद कस्टमर बोला कि अब हीटिंग में थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है। अगर आप लोग का अपाचे 4V या 2V इंजन हीट हो रहा है तो अल्टीमेट इंजन ऑयल डाल के देखिए, 20-50 इंजन हीटिंग में आपको काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगा। यह आपको 1 लीटर में मिल जाएगा, 1200 ml में भी मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या ना, अपाचे 4V है तो 1200 ml डालिए, 2V है तो भी 1200 ml डाल सकते हैं। BS6 में कोई इशू नहीं होगा, इंजन हीट बिल्कुल भी नहीं होगा। डिपेस्टी को यहाँ पे कर देते हैं टाइट। अल्टीमेट इंजन है, इसको हम कितना किलोमीटर तक भाई ड्राइव कर सकते हैं, तो नॉर्मल आप 5 से 6 हज़ार किलोमीटर तक आप इस इंजन ऑयल को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा भाई। अल्टीमेट हाईएस्ट इंजन ऑयल है और 900 रुपये इसका प्राइस है। तो आप नॉर्मल 5000 से 6000 किलोमीटर तक आसानी से बाइक को ड्राइव कीजिए। बट अगर आपका इंजन हेल्थ गुड है, अगर बाइक धुआं दे रहा है तो इसके अंदर घी मलिदा खोआ कुछ भी डाल दीजिएगा तो सलेंसर होकर बाहर निकल जाएगा। अगर रिंग पिस्टन खराब नहीं है, इंजन धुआं नहीं दे रहा है, तो आप उस टाइम कैस्ट्रोल अल्टीमेट इंजन ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपको 1040 में मिल जाएगा। 1040 आप स्प्लेंडर के अंदर यूज कर सकते हैं, SP125 में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अपाचे बाइक है या बजाज पल्सर है तो उसमें 20-50 इंजन ऑयल यूज कीजिए। पल्सर में कभी भी इंजन ऑयल डालते हैं तो 1200 ml ही इंजन ऑयल यूज कीजिए, 1 लीटर बिल्कुल भी नहीं डलवाइए। अब चलिए सर्विस रैम्प को करते हैं डाउन। अभी बाइक के अंदर एयर फिल्टर क्लीन करना है, थ्रोटल बॉडी का कुछ काम होगा। अब देखें यहाँ पे बाइक का सर्विस रैम्प को डाउन कर लिए, और अपाचे 4V का जो एयर फिल्टर लगा है वो सीट के नीचे लगा है। तो अब चलिए यहाँ पे हम एयर फिल्टर को फटाफट से करते हैं ओपन। देखिए आ गया हमारा एयर फिल्टर खुल के बाहर। एयर फिल्टर के अंदर भी डस्ट उतना नहीं है। अभी चलिए एयर फिल्टर को हम क्या करते हैं, एयर गन की मदद से इसको करते हैं अच्छा से क्लीन। एयर गन की मदद से अच्छा से आपको क्लीन कर देना है। अगले सर्विस में एयर फिल्टर इसका रिप्लेस होगा। अभी चलने वाला है, इसको चलने देते हैं। अगर इसके अंदर ज़्यादा डस्ट रहता तो इसको हम रिप्लेस कर देते, बट अभी इसके अंदर ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, नॉर्मल हमारा क्लीन करके काम बन जाएगा। एयर फिल्टर बॉक्स को देखें यहाँ पे परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिया अंदर बाहर। एयर फिल्टर हमारा क्लीन हो गया, अंदर से भी हम क्लीन कर लिए। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है कि एयर फिल्टर का ये हॉस पाइप है ना, इसके अंदर आपको थ्रोटल बॉडी क्लीनर लेकर थोड़ा इसके अंदर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के लिए सिंपल पैटर्न है। अभी थ्रोटल बॉडी क्लीन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि 15,000 किलोमीटर पर एक बार थ्रोटल बॉडी क्लीन करवाया था। बाइक को स्टार्ट करना है नॉर्मल और थ्रोटल देना और इसके अंदर थोड़ा स्प्रे करना है। आपको नॉर्मल 3 से 4 बार थ्रोटल बॉडी के अंदर स्प्रे करना है, ताकि थ्रोटल बॉडी में हॉर्स पाइप में या पिस्टन के ऊपर हेड के ऊपर जो भी मॉन्स्टर कचरा होगा थोड़ा बहुत, वो एग्जॉस्ट सलेंसर होकर हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हम थ्रोटल बॉडी को अंदर से क्लीन कर दिए हैं स्प्रे से। अब चलिए एयर फिल्टर को यहाँ पे करते हैं परफेक्ट सेटिंग। सीट हमारा सेटिंग हुआ। अब बात करें यहाँ पे, ये जो हमारा थ्रोटल है एक्सीलेटर, इसके अंदर आपको थोड़ा भारी लग रहा है। यहाँ से 2 बोल्ट है, दोनों बोल्ट को ओपन करके इसके अंदर थोड़ा आपको नया वाला इंजन ऑयल डाल देना है, ताकि थ्रोटल हमारा परफेक्ट स्मूथ हो जाए। थ्रोटल केबल को अच्छा से इंस्पेक्शन करना है, टेस्टिंग करना है। क्लच केबल को अच्छा से टेस्टिंग करना है, इंस्पेक्शन करना है। कहीं से लीकेज है, टूटा है या थोड़ा हार्ड वर्क कर रहा है तो उस वायर को आपको रिप्लेस कर देना है। इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फ्रंट मास्टर सिलेंडर का ऑयल हमने टेस्टिंग कर लिया, रियर मास्टर सिलेंडर के अंदर हमने ऑयल टेस्टिंग कर लिया, क्योंकि ऑयल का लेवल परफेक्ट होना चाहिए। अगर ऑयल का लेवल डाउन है तो इसके अंदर ऑयल भर देना है भाई। अब दोनों बोल्ट को हम ओपन कर लिया। अब थ्रोटल के अंदर थोड़ा आपको नया इंजन ऑयल डाल देना है, ताकि इसके अंदर देखिए थोड़ा बहुत क्या होता है ना, पानी वानी जाने के वजह से इसके अंदर थोड़ा जंग लग जाता है, जिससे थ्रोटल हमारा भारी लगते रहता है। उस टाइम आपको सर्विस के अंदर इसके अंदर थोड़ा इंजन ऑयल डालना जरूरी होता है, ताकि हमारा एक्सीलेटर जो है प्रॉपर स्मूथनेस मूव करे। देखिए थ्रोटल हमारा परफेक्ट फ्री हो गया। पहले कितना भारी चल रहा था भाई। ये छोटे छोटे काम आप सर्विस में नहीं करते, जिससे बाइक आपको ड्राइविंग में अच्छा नहीं लगते रहता है। छोटे छोटे पार्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है।
अगर थ्रोटल अगर जाम रहेगा तो आपको बाइक ड्राइविंग में हाथ के अंदर पेन होगा, फिर आपको लगेगा भाई कैसा बाइक सर्विस हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है। तो मज़ा वाला फील लीजिएगा तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा सर्विस में। हमारे वर्कशॉप पे जो भी बाइक का काम होता है भाई, सभी बाइक के अंदर ऐसे ही सर्विस होता है, फिर चाहे वो हीरो का बाइक है, होंडा का है, टीवीएस का है, या फिर यामाहा का है, या बजाज का है। अब देखिए सर्विस का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। अब चल यहाँ पे एक बार इग्निशन ऑन कर दो, बाइक को स्टार्ट कर दिए, बाइक का स्टार्ट कर लिए, फिर नॉइज नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ इंजन का साउंड हमारा मस्त वाला मक्खन है। क्लच को हमने परफेक्ट एडजस्ट कर लिया। क्लच के अंदर 8 से 10 mm का यहाँ पे फ्री प्ले होना चाहिए, और क्लच लीवर के अंदर हमने यहाँ पे थोड़ा ग्रीस डाल देता है, क्लच हमारा परफेक्ट स्मूथनेस वर्क करे। उसके साथ साथ यहाँ पे बात कर ले, बाइक का हॉर्न को टेस्टिंग करना है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी ये भी आपको टेस्टिंग कर लेना है। इसके अंदर आपको 40 पॉइंट एयर डालना है, फ्रंट व्हील के अंदर आपको 30 पॉइंट एयर डालना है। एयर का प्रॉब्लम रहेगा तो भी आपका बाइक ड्राइविंग में अच्छा नहीं लगेगा। साइड स्टैंड में यहाँ पे इंजन ऑयल डाल देते हैं, मेन स्टैंड के अंदर थोड़ा इंजन ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारा ये जाम मूव ना करे, प्रॉपर स्मूथनेस वर्क करे। अब बात कर लें सर्विस का काम तो हमारा फाइनल कंप्लीट हो गया। आप चलिए बाइक को करते हैं फटाफट से पॉलिश। आप लोगों का सर्विस कैसा लगा हमारा एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बता लीजिए। बाइक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी दूसरे बाइक का फुल सर्विस का फुल डिटेल में वीडियो चाहिए फटाफट से हमें कमेंट कीजिए। सेकंड मेथड, यूएसडी सस्पेंशन को कैसे रिपेयरिंग किया जाएगा, इसके अंदर कौन सा ऑयल सील आएगा, इसका प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, लेफ्ट में कितना एम एल आएगा, राइट में कितना एम एल आएगा। ओके, ऑयल का एडजस्टिंग गलत हुआ तो सॉकर हमारा वर्क नहीं करेगा। तो इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, सॉकर को कैसे रिपेयरिंग किया जाएगा, इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखे हैं। तो आप वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो का आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा वर्कशॉप है बिहार के मधुबनी जिला के अंदर खजौली प्रखंड में। कहीं दूर से आते हैं भाई तो एक बार अपॉइंटमेंट लेके ही आइए, अन्यथा काम में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। लोकल को तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कहीं दूर से कोई भाई लोग आते हैं तो उसको काम में प्रॉब्लम आ सकता है। तो कहीं दूर से आते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके ही आइए। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।